शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबरा रही थी। जिस्म काँप रहा था। यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि अगर आयुष को पता चला गया कि मैं कुमारी नहीं रही तो शायद वह मुझे जान से ही मार देगा, क्योंकि मेरे पेट में राजू का वह बच्चा था। सर्दियों की वह रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैं राजू के गलत कर बैठे थे। आखिर आयुष रात 12 बजे मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक करने लगा, क्योंकि मेरा राज खुलने वाला था। फिर सुहागरात का आगाज हुआ कि अचानक मेरा पति मेरा जिस्म देखकर, आशा मेडिकल की स्टूडेंट थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बनने का शौक था, इसलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगी। आशा की क्लास में एक बहन भाई और पढ़ते थे। आशा की उससे दोस्ती हो गई। आयुष और उसके भाई का ज़्यादातर वक्त साथ में ही गुजरता था। वह दोनों बहुत आज़ाद ख्याल के थे। राजू और आशा एक दूसरे को पसंद करने लगे और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद शादी का प्लान भी बना लिया। लेकिन ज़िंदगी में जो सोचा जाए वैसा नहीं होता। आशा के साथ कुछ ही ऐसा हुआ कि एक रात में उस लड़की का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी ज़िंदगी में ऐसी भयानक रात आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। राजू बहुत जिद्दी लड़का था। वह शादी से पहले जिस्मानी तत्कालुका को अच्छा समझता था, लेकिन आशा ने उसे किसी भी ऐसे मामले के साथ नहीं दिया। जब भी वह ऐसी बात करती, आशा बहुत शर्म महसूस करती और उसे एक हद में रखती, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वह कोई ना कोई शरारत जरूर करता। सब्र का बांध टूट रहा था। राजू को खुद से अलग भी नहीं कर सकती थी और पास में भी नहीं आने दे रही थी। कभी कभी वह खुद इस कशमकश में मुतविक्ता हो जाती। कभी सोचती कि राजू कहता है, क्या मान लेना चाहिए। एक साल बीत गया और एक हफ्ते की छुट्टी आई तो सबने बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। इस तरह आशा, राजू और उसकी बहन सौम्या और एक उनका भाई घूमने के लिए रवाना हुई। उन्होंने खूब एंजॉय करने का सोच रखा था, लेकिन न जाने क्यों एक अनजाना सा ख्वाब आशा को घेरे हुए था। उसे लगता था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। होटल में एक कमरा लिया गया। आशा ने एतराज़ किया कि हम लड़कियों के लिए अलग कमरा लिया जाए, लेकिन राजू ने हंसकर टाल दिया। सब थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए आराम कर लगे। राजू ने आशा को साथ लिया और एक काम के लिए बाहर आ गए। उन्हें एक गाड़ी भी चाहिए थी और कुछ कैंपिंग का सामान। होटल के कमरे में आशा और राजू अब अकेले थे। 1 घंटे बाद दोनों वापस हैं तो होटल के पास पहुंचकर कुछ याद आया और आशा को कमरे में जाने को कहकर वापस बाजार की ओर चला गया। आशा होटल में दाखिल हुई और जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अचानक रुक गई। कमरे में राजू और आशा एक शर्मनाक खेल खेल रहे थे। अंदर से आवाज़ आ रही थी और आशा समझ गई कि पिछले 1 घंटे से कमरे में क्या चल रहा है। आशा को कुछ समझ में ना आया कि अब मैं क्या करूं, इसलिए बाहर आकर ही बैठकर सोचने लगी। आधा घंटे बाद जब राजू वापस आया तो उसने बाहर पूछा,
बैठी हो? आशा कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब आशा घबरा भी रही थी कि कहीं कमरे में वही काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि राजू को रद्द-ए-अमल क्या होता। राजू ने आशा से कमरे की चाबी ली और दरवाज़ा खोला, और आशा का दिल धक-धक कर रहा था। लेकिन अंदर का मंजर देखकर आशा को सुकून मिला। सौम्या नहा रही थी और उसका भाई सो रहा था। राजू भी शरारत के मूड में था और आशा को अपनी बाहों में ले लिया। वह बेचारी घबरा गई कि उसके भाई ने देख लिया। राजू ने उसके भाई को जगाया और तैयारी करने के लिए कहा। सौम्या नहाकर बाहर आ गई और उसके भाई को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके भाई ने भी उधर देखकर मुस्कुरा दिया। आशा इन दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें एक हद में रहना चाहिए। सबने नाश्ता किया और गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की तरफ घूमने चले गए। मौसम भी अच्छा था और बारिश भी हो सकती थी। सर्दी भी खूब थी। राजू ने उसके भाई से पूछा कि कहाँ घूमने का इरादा है। उसके भाई ने कोई जवाब न दिया और मुस्कुराकर रह गया। सबके लिए सरप्राइज है, वह बहुत दूर निकल आए हैं। कुछ लोग थे जो वापस जा रहे थे। राजू और उसका भाई गाड़ी से जब सामान निकाल और दो तंबू लगाने लगते हैं। उनका इरादा यहाँ रात गुजारने का था, लेकिन आशा कुछ अपसेट थी। वह सौम्या के साथ बैठकर कुछ खूबसूरत नज़ारों में गम थी। अचानक से आशा ने सौम्या से कहा कि तुम उसके भाई को कुछ ज़्यादा ढील दे रही हो। हमें सब पता है। हमारे जाने के बाद तुम दोनों कमरे में जिस काम के मसरूफ़ थे वह अच्छा नहीं है। सौम्या ने से सारी बेशर्मी की हद पार करते हुए कहा, क्या बताऊं यार, तुम दोनों 1 घंटा से और लेट आते तो फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। और सौम्या ने कहा, कोई बात नहीं, उसके भाई ने प्रोटेक्शन यूज़ किया था। राजू को अपनी ओर आते देखकर दोनों खामोश हो गई। दोनों तंबू लगा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। सब अपने अपने तंबू में चल गए और दोपहर का खाना खाया। तब बारिश भी थम चुकी थी और अपना अपना सामान लिया और पहाड़ी की ओर बढ़े। सौम्या और उसका बड़ा भाई आ गए थे और थोड़े फासले पर आशा और राजू आ रहे थे। पेड़ और झाड़ियों के रास्ते होकर जा रहे थे। सौम्या और वह आगे निकल गए थे। आशा थक गई और राजू से कहा कि कुछ देर सांस ले लें। दोनों एक जगह बैठ गए और राजू उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि इस लड़की को हासिल करने का यह सबसे अच्छा मौका है। वह खिसक कर आशा के पास चला गया। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांस को भी सुन सकते थे। फिर तो सब्र के सारे बांध टूट गए और दोनों दीवाने एक दूसरे को प्यार करने लगे। फिर पहली बार आशा को महसूस हुआ कि वह बहुत गलत कर रही है। दोनों थक गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अचानक आशा की नज़र राजू पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था। आशा ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही किया और सौम्या ने कहा, भाई आप कहाँ रह गए थे? हमने सोचा कि कहीं आप लोग हमसे बिछड़ ना गए जाएं, इसलिए हम वापस आ गए और सफ़र एक बार फिर शुरू हो। कुछ दूर जाने के बाद आशा ने राजू से कहा कि वापस चलते रहें, शाम होने वाली है। अगर बारिश आ गई तो बहुत मुश्किल होगी। सबने वापसी का इरादा कर लिया। आपकी बार सौम्या और उसका भाई कहीं दूर रह गए। शाम का अंधेरा फैल चुका था। अचानक सौम्या
की चीख सुनकर उसका भाई वापस दौड़ा। आशा और राजू ने जो मंजर देखा उसके तो होश उड़ गए। उसका भाई नीचे खड़क में गिर गया था और सौम्या रो रही थी। राजू ने उसके भाई से आवाज़ों दी, कोई जवाब नहीं आया तो राजू ने नीचे जाने का फैसला किया। आशा और सौम्या बहुत डरी हुई थी। उन्होंने राजू को रोक लिया। आशा के पास एक टॉर्च थी। जब उसकी रोशनी खाई में डाली गई तो उसके औजार खत्म हो गए। उसके भाई का सर फूट चुका था और वह इस दुनिया से जा चुका था। इस वक्त किसी की मदद लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह बहुत दूर आ चुके थे। आखिर वह गाड़ी और तंबू की जगह पर आए तो उनकी गाड़ी और तंबू गायब थे। अब तो उनका खून खोल गया। अचानक 3 आदमियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। वह डाकू थे। अब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। रात हो गई थी, सर्दी भी बन चुकी थी। वह लोग उनको लेकर एक पुराने घर पहुँचे जहाँ एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी बैठा था। हसीन और जवान लड़कियों को देखकर उसका मन ललन जाने लगा। उसने आगे बढ़कर राजू की बहन को अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। राजू का जवान खून उबल उठा। उसने आगे बढ़कर उसको एक मुक्का दे मारा। जैसे उसके मुंह से खून फौरा उबल पड़ा। यह देखकर दोनों लड़कियों की चीखें निकल आई। एक डाकू ने राजू के सीने में 2 गोलियां उतार दी और राजू भी मर गया। छोटे सरदार ने सौम्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को आज के लिए मेरे हवाले कर दो और दूसरी को कमरे में बंद कर दो। सौम्या थककर कहाँ पर हुई जबकि आशा बेहोश हो चुकी थी। जब आशा को होश आया तो वह एक कमरे में बंद थी और उस कमरे का जायजा लिया तो उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी। आशा जबकि 2 रास्ते थे, एक कि वह भाग जाए तो उसकी जान बच जाती, दूसरा अगर उनके पास रहती तो उसका जो हश्र करते सोचकर उसकी रूह कांप उठी। जल्दी से उठी और खिड़की से बाहर देखा तो चांद से की रोशनी एक हल्का रास्ता नीचे की ओर जाता दिखा। आशा बाहर निकल वाली थी कि सौम्या चीख पुकार सुनकर उसके ऊपर एक हेबत तारी हो गया कि वह जालिम सौम्या की इज्जत से खेल रहे थे। आशा ने जल्दी से बाहर की ओर छलांग लगा दी और पतले दुबले रास्ते से चली आ रही थी। उसका जिस्म अभी तक कांप रहा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वह रुके बगैर चलती रही। आखिर एक सड़क पर तक पहुंच गई। कुछ गाड़ी नज़र आ रही थी लेकिन सड़क पर पहुंचते ही लड़खड़ाना कर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और एक घर में थी। वह काफ़ी डरी हुई थी। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और अचानक एक औरत अंदर आई और पूछने लगी तो आशा ने जो बीती सब बता दी। राजू और उसका भाई इस दुनिया से जा चुके थे। सौम्या का क्या हुआ कोई नहीं जान सकता। इस औरत ने मुझे शहर और रवाना किया। जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंची। राजू, सौम्या और उसके भाई की तलाश में पुलिस आ गई लेकिन कुछ हाथ ना लगा और 1 महीना गुजर आया। आशा की तबीयत खराब रहने लगी और उसका इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। इन सारी बातों को आशा ने एक राज रखा कि वह कैसे राजू के हाथों अपनी इज्जत लुटा चुकी थी और कैसे उन्हें अगवा किया गया। उसने बस इतना बता दिया
कि वह उसने बिछड़ गई थी कि उसका आयुष उसका रिश्तेदार था। आयुष आशा को चाहता भी था। उसने माता पिता को उसके रिश्ता मांगने के लिए घर भेजा तो आशा के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। आशा राजू की मौत बुला पाई थी क्योंकि राजू उसका पहली मोहब्बत है और वह शादी के लिए करीब आ रहे थे। आशा गुमसुम बैठी हुई। अचानक उसे पलटी होना शुरू हुई तो उसे होश आया और टॉयलेट की तरफ दौड़ी। उसका दिल धक धक करके रह गया। वह मेडिकल की स्टूडेंट थी। उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। अब वह समझ चुकी थी कि वह कुमारी नहीं रही, वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके पेट में राजू का बच्चा है। शादी की रात वह कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद आयुष सुहागरात के लिए कमरे में आने वाला था। आशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसका राज खुलने वाला था। आयुष बच्चा नहीं था कि उसे पता ना चलता। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और आयुष अंदर दाखिल हुआ। आशा सुहागरात के खौफ के लिए पसीने में डूब चुकी थी। एक क़यामत आने वाली थी। आयुष उसके करीब आया गया और बातें करने लगा। वह सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे रही थी। आखिर वह अमल वह लम्हा भी आ गया जिसका डर था। आयुष ने उसे बाहों में भर लिया। उसके बाद प्यार करने लगा। वह आशा का दीवाना था। अब उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। फिर वह जिसका डर था। अचानक आयुष ने महसूस किया कि उसकी बीवी कुमारी नहीं है। वह परेशान हो गया कि सब क्या है। उसने सवालिया नज़रों से आशा की तरफ देखा और उसने सर झुका लिया। आयुष अपने कपड़े पहना और जाने लगा तो आशा उसके सामने खड़ी हो गई और आशा की आंखों में आंसू थे। आयुष ने कहा, आशा अब क्या रह गया है? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। आशा ने कहा, पहले मेरी बात सुन ली, फिर आप जो सज़ा देंगे हमें मंजूर होगी। आशा के ऊपर जो बीती उसने सब कह दी और रोने लगी। आयुष उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। वह सोच में पड़ गया कि इस लड़की ने कितने दर्द भरे लम्हे गुजारे हैं। मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है और बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। ऐसे ही आशा भी एक गलती कर चुकी थी। उससे जो पेट में पल रही थी वह रात ऐसी गुजर गई कि अगली सुबह आशा का आयुष के सामना हुआ तो वह सर झुकाए परेशान खड़ी थी। आयुष उसके पास आया और कहा, रात वाली बात से क्षमा चाहता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। आशा की आंखों में आंसू आ गए। वह आयुष से लिपटी गई और एक बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद